गाइस, मैं अंकुश सिन्हा, आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, अभी तो आपको फिजिक्स की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो, मैथ्स की वीडियो और इंग्लिश की वीडियो लगातार मिल ही रही होंगी। उम्मीद है आप सबको पसंद भी आ रही होंगी। पर हमें आपका सजेशन चाहिए, हम आपका फीडबैक चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो मोटो है कम से कम टाइम दे के अधिक अधिक कॉन्सेप्ट बताना। वैसे हम अपने कंटेंट में या फिर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। इस कारण से आपका सजेशन और वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो आज चलते हैं आगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और पॉलिनोमियल में सब कैसे पता कर सकते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है नहीं है, पॉलिनोमियल के अंदर और टाइप्स भी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रूट्स पे। मैंने पिछले लेक्चर में रूट्स पर शुरुआत किया था। रूट्स आके काफ़ी है, जैसे आप क्वाड्रेटिक जब पढ़ोगे आप, उसके पास रूट्स का ही काम है। फिर लीनियर इक्वलिटीज करोगे, एक तरह से उसमें रूट्स ही निकाला जाता है। एक्स और वाई की जो वैल्यू है उसके रूट्स ही एक तरह से हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाने के पहले मीन्स लाइक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे अनुसार, पर्सनली मेरे अनुसार कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथमेटिक्स की बैकबोन है। चाहे आप 11th में पढ़ लो, 12th में पढ़ लो, 9th में रहो या 10th में रहो। आप ग्राफ अगर सीख गए तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ग्राफ का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम होना। अब ये क्या है, मान लेते हैं इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस साइड ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। बस आपको इतना ही समझ में आता है। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करता हूँ, आगे चलो इसमें और चीजें ऐड होती जाएंगी, जैसे कौन सा रियल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वो अलग बात है। इसका एक्स एक्सिस क्या, एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है अ sum of collection of points where y is 0। like x एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं ये एक ऐसे सम है जिसमें y एक जो है y की वैल्यू 0 रहती है। कैसे? अगर आप यहाँ लिखते हो 1 0 मीन्स लाइक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। उसी तरह आप यहाँ लिख रहे हो -2 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। यानी कि x एक्सिस जो है एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिस जगह y की वैल्यू 0 होती है। यानी सिर्फ x की ही वैल्यू रहती है, y की वैल्यू कुछ है नहीं इस पे। उसी तरह मैं अगर बोलूंगा y पे बताने के लिए, तो उसी तरह y इज द सम ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट पॉइंट्स वेयर x पॉइंट इज 0। यहाँ पे भी 0 x है, यहाँ पे भी x 0। आप इसको लिखते कैसे हो? 0 3, मान लो इस जगह कोई पॉइंट 0 3 है। इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3। उसी तरह पूरे में x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब जब भी मैं इस लाइन के बारे में पूछूं, उसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 है। उसी तरह मैं अगर यहाँ पे पूछूं, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लीनियर क्या होता है, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक क्या होता है, फिर क्यूबिक क्या होता है। ये 3 टर्म तो मैंने बोल दिया, लेकिन है क्या ये टर्म? सबसे पहले पॉलिनोमियल जो है उसके काफ़ी टर्म्स होते हैं, उसके अंदर काफ़ी टाइप्स आते हैं। जैसे लीनियर हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो, फिर आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3 हो, फिर आगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर 4 है। ऐसे करके इनफिनाइट तक आप बढ़ सकते हो। लेकिन मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी है, लेकिन मुझे बस 3 ही चीज़ें काम पड़ा। एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक तक काम नहीं पड़ा मुझे। तो बस हम वही चीज़ तीनों की डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। डिटेल में तो मैं पूरी डिटेल अगर आप पढ़ाने लग गया तो काफ़ी लंबी चली जाएगी और आपके लेवल से भी ऊपर चला जाएगा। इस कारण से मैं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। फिर क्वाड्रेटिक मतलब क्या? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्यूबिक का मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो y = 2x + 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब मैं बोलूँ x = 2z + 3, वो भी इसकी हाईएस्ट डिग्री z की 1 है। लेकिन अगर ये कोई फंक्शन है 2x + 3, हम इसे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? fx से। fx = y = 2x + 3। क्यों? fx का आज के क्विज में भी क्वेश्चन था। fx का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x = 2x + 3। हम मान लेते हैं fx = y है, कोई भी टर्म मान लेते हैं fx को, इस कारण से यहाँ पे y लिखा हुआ है। आपको कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर रहता x = 2y + 4 तो हम आप लिखते =fy, फंक्शन ऑफ y है वो। बस ये समझाने के लिए था, कोई खास चीज़ें नहीं है। अब आप यह ग्राफ बनता हुआ देख रहे होगे। ये ग्राफ है क्या?
जैसा मैंने कहा था, अगर आप ग्राफ सीख गए समझ लो आपको मैथमेटिक्स आ गई। ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन अब करना क्या है, y इक्वल टू 2x+3 मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है तो ये लीनियर है। अब देखते हैं क्या, याद रखिएगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रूट्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में रूट्स पर छोड़ा था, आज मैं रूट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो बस रूट्स कुछ नहीं था, बस समझने के लिए था। आज की जो रूट्स है वो ग्राफिकल वे में सॉल्व हो रही है और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। जैसे y इक्वल टू 2x+3, मैंने कहा कि इसका रूट्स निकालना है आपको। तो आप रूट्स कैसे निकालोगे इस इक्वेशन की, आप बोलोगे कि हम 2x+3 इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसा आप बताते थे मुझे। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 आपके अनुसार, और हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसके लिए एक ही रूट पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बोलूँ उस तरह से सॉल्व नहीं करना है, आपको ग्राफिकल वे में दिखाना है। तो आप कैसे दिखाओगे, तो ग्राफिकल वे में बस आप एक ही तरह से दिखा सकते हो। कैसे, हमें पहले ये देखना है, ये पॉइंट है। चलिए उससे पहले चलते हैं एक स्टेप। मान लीजिए y इक्वल टू 2x+3 में आप क्या चीज 0 करते हो, ये इक्वल टू 0 करते हो, इसका मतलब y की वैल्यू है वो 0 हो गई। ठीक, तब x की वैल्यू क्या आएगी जिससे कारण y की वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम कहते हैं रूट्स। सही बात है, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने से y हमारा 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं रूट्स उसका। ठीक, तो y की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 कहाँ है, इस जगह पे। अगर x की वैल्यू 0 निकालनी होती तो इस जगह पे, यानी कि ये जो x एक्सिस है, अगर इस पे कोई भी पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 0 है, तो यानी कि वही उसका रूट्स है। जैसे x की कौन सी वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू 0 आ जाए, वही उसका रूट हो जाता है। उसी तरह जितने भी पॉइंट्स इस पे आएंगे, इसका मतलब है वो किसी ना किसी का रूट होगा, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है। अब इसको और अच्छा डिटेल में समझते हैं। जैसे y इक्वल टू 2x+3 है, हम पहले पुट करते हैं कि x 0 हो गया, मान लेते हैं x 0, अपने मन से एज्यूम करना है। कोई भी ग्राफ बनाने से पहले ये तरीका होता है कि हम पहले मान लेते हैं x 0 है, फिर मानते हैं x 1 है, फिर मानते हैं x 2 है, और फिर वापस चलते हैं, x मानते हैं -1 है, x -2 है, इस तरह करके। तो उस समय अप्रोच समझ में आ जाता है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगी। पॉइंट पॉइंट हम लोग डालते हैं, फिर मिला देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। पहले मानते हैं x 0, तो जब x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि y इक्वल टू 3। उसी तरह अगर फिर पुट करेंगे हम x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट किया हमने, ठीक, तब क्या हो गया, x वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, x इक्वल टू -3/2। ठीक, सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें इसे देख रहे हैं x की वैल्यू अब 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी, इस जगह, ये पूरे में x 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, इस जगह पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। चलिए मार्क कर देते हैं। उसी तरह अब फिर देखते हैं, जब y 0 कौन सी होगी, इस लाइन में x एक्सिस में, तो जब y 0, x की वैल्यू -3/2 हमने निकाला है अभी, तो -3/2, 0, ये हो गई ग्राफ। ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर हुई स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपकी क्वाड्रेटिक हुई, माइनस पावर 2 हुई, तो वो पैराबोलिक, अगर ऐसे बोलते हैं ना पैराबोला वो बनता है, उसको जैसे शेप हो गया, ये होगी पैराबोलिक शेप क्वाड्रेटिक की। फिर लीनियर की और ऐसे शेप एस टाइप में बनती है, आप देखोगे आगे मैं बताऊंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसमें रूट क्या है, आप सोचोगे मैं क्यों बता रहा हूँ, ये रूट्स निकालने का ही तरीका है। रूट्स निकालने का तरीका नहीं, बस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसे कितने रूट्स पॉसिबल हैं, बस वही चीज काम है। मान लीजिए ग्राफ है, ठीक, ऐसे ग्राफ बनती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई, लेकिन रूट्स क्या है इसकी, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे। जिस पॉइंट पे कोई भी ये वाली लाइन कट कर रही है, जितने लाइन पे वो पॉइंट पे वो जो है उसकी 0 होगी। जैसे एक पॉइंट पे मात्र कट कर रही है, इसकी मतलब एक ही 0 है, वो है -3/2। आप ऐसे भी निकाल के देखो, इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू -3/2 आएगी ही आएगी। यानी कि x की ऐसी वैल्यू पुट करने से जिससे y 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं उसके रूट्स है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि x पे जितने लाइन कट करेंगे उतने उसके रूट्स होंगे, क्योंकि उतने ही जगह y की वैल्यू 0 आएगी। हमारा मेन मोटो ही था कि x की ऐसी वैल्यू पुट करना है इससे y 0 आ जाए, उसी को रूट्स कहते हैं। उसी तरह फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x पे जो भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी लाइन कट करेंगे, उसका मतलब y 0 है, यानी कि वो किसी ना किसी का रूट होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 2x+3 पावर 1 है, इसलिए 1 मैक्सिमम 1
रूट पॉसिबल है, इसलिए एक ही बार लाइन कट किया एक ही जगह पे एक्स एक्सिस के, यानी कि एक ही रूट है। उसी तरह अगर क्वाड्रेटिक में होगा तो क्वाड्रेटिक में दो जगह कट करेगा, कैसे मैं हम देखते हैं। मान लीजिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक, y = x² - 3x - 4 ये है, ठीक। आपको बोला गया इसका रूट्स निकालने के लिए, ऐसे तो इसका अलग फॉर्मूला है निकालने का, लेकिन आपको ग्राफ दिया गया है, आपको ग्राफ के थ्रू निकालना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले आपको, वैसे मैं बता दूं एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ग्राफ आपको पूछेगा बनाने को, लेकिन आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछाएगा कितना रूट पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। कैसे निकालते हैं, पहले x 0 पुट करते हैं एज यूजुअल। जब x 0 पुट करोगे तो 0 - 0 3 × 0 0 -4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है -4। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 पुट किया तो 1 - 3 - 4, फिर -6 आ गई, उसे 2 पुट किया। अब वापस आते हैं x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, फिर -2 पुट करते हैं, वही हमने किया है, -2 पुट किया, -1 0 1 2 3 4 5 अपने मन से बढ़ते जाओ, आपको जितना बढ़ते जाना है। तो जब ये सब पॉइंट एक्यूमुलेट किया गया, एक वैल्यू -2 6 इस जगह आई, ये पॉइंट हो गए -2 6, एक पॉइंट आई -1 0 -1 0 क्या इस जगह, आप देख रहे हो ये इस क्वेश्चन में इस जगह कट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके कारण इस ये मिस x का पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके कारण y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि एक रूट हो गया। और देखते हैं x एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे ये 0 - 4 इसका मतलब क्या है, y पे कट करे यानी x की वैल्यू 0 है, लेकिन हमें y की वैल्यू 0 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, x की वैल्यू ऐसी पुट करने से जिससे y की वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम रूट्स कहते हैं। यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0 तो हुई नहीं, -4 आ गई, लेकिन y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस पे ही, यानी कि एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है, यानी कि दो रूट पॉसिबल है। और मैंने आपको जो थ्योरम बताया था कि x² अगर है मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि दो रूट पॉसिबल है। तो आप देख लो इस ग्राफ से भी एक रूट ये पॉसिबल हुआ, एक रूट ये पॉसिबल हुआ, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। लेकिन इसमें भी 3 केस होते हैं। कौन कौन? केस 1 होता है जब रूट्स इक्वल हो। रूट्स इक्वल मतलब क्या, जैसे मान लो कि x² + 3x + 5, मान लो कोई ऐसे इक्वेशन है, मैं बोलूँ कि 2 पुट करने से y 0 हो जा रही है, x की वैल्यू जब 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मान लो 0 है। तो आप बोलो चलो ठीक है, आप 2 पुट कर दिया आपने, 0 आ गई। तो आपने बोला कि एक स्क्वायर है, यानी कि 2 इसके रूट्स हो सकते हैं, तो दूसरा रूट कौन सा है? हम लोगों ने काफी ढूंढा, कुछ मिला नहीं। फिर हमने सोचा यानी कि दोनों रूट कहीं 2 ही तो नहीं है, हो सकता है ये भी तो 2 कॉमन रूट हो, मीन्स लाइक 2 2 दोनों कॉमन ही रूट हो। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए 3x² + 5x + 8 है, मैं आपको बोलूंगा कि -1 पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। आप बोलोगे ठीक है, तो -1 आपने पुट किया, 0 आ गई, लेकिन 2 रूट पॉसिबल है उसके, तो 2 रूट पॉसिबल के लिए अब दूसरा रूट खोज रहे, मिल नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि -1 ही ऐसा है, दोनों बार है, लाइक 2 बार -1 ही पुट करना है आपको। एक -1 एक रूट -1 है और दूसरा रूट भी -1 है, दोनों कॉमन रूट्स हैं, दोनों रूट्स नहीं है, लेकिन 2 रूट पॉसिबल होते हैं उस तरह में। पहला तो वो कॉमन रूट्स आपको समझ में आ गया। दूसरा हुआ आपको मीन्स कॉमन रूट को आप इक्वल रूट्स भी कह सकते हो। दूसरा हुआ अनइक्वल रूट, जिसमें कि दोनों रूट इक्वल नहीं हो, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट हो। एक मान लो एक रूट 2 हो, एक रूट 3 हो, जो हम हमेशा पढ़ रहे हैं, एक रूट -1 है, एक रूट 4 है, यानी कि एक x की वैल्यू -1 पे 0 हो रही है, यानी एक रूट -1 है और एक दूसरा रूट 4 है। तीसरा हो गया नो रूट्स, मीन्स लाइक कोई ऐसा पॉइंट जो कट ही नहीं कर रही है x एक्सिस को, यानी कि उसका वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। उस तरह नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। लेकिन आपको समझना नहीं, दिमाग रखना नहीं है कॉम्प्लेक्स, बस आपको इतना समझना है कि जितनी वैल्यू लाइन कट करेगी x एक्सिस को उतना ही रूट पॉसिबल है और उतना ही रूट होगा। जिस पॉइंट पे कट करेगी वो उसका रूट कहलाएगा। चलते हैं आगे। हमारे पास 3 केस है। पहला केस है जिसमें पहले आप ये क्वाड्रेटिक के तीनों केस, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 रूट्स कॉमन हो जाएं, कुछ रूट्स कॉमन ना हो, कुछ रूट्स मिले ही ना, तो कैसे देखते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे ये लाइन है, x एक्सिस की लाइन है, वो y एक्सिस की लाइन है। मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने आपको ये इतना आराम कहानी से सुना है कि x एक्सिस की 0 होती है, y एक्सिस की 0 होती है। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था कि जितने लाइन कट करेंगे उतने 0 पॉसिबल है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आती ऐसा क्यों होता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। बार बार मैं बोलूंगा जब तक दिमाग में बैठेगी नहीं। पहली बात, y x की ऐसी वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू जो 0 हो जाए, उसी x की वैल्यू को हम कहते हैं वो उसका रूट है।
जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतने रूट पॉसिबल है। तो उसी को हम सॉल्व कर रहे थे कि जो एक्स एक्सिस का लाइन है उसका मतलब है उसकी वाई की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जिस पॉइंट पे कट करेगा यानी कि वो ऐसा पॉइंट होगा जिसपे वाई की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए वो उसका रूट कहलाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइंड करके ये लाइन मेरी सुनिएगा जो मैंने भी आपको कहा है। अब देखिए जैसे ये क्या है, ये कोई पैराबोला है। पैराबोला कैसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ये सब पैराबोला होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जब आप पढ़ोगे 11th में तो आप पढ़ोगे पैराबोला के बारे में डीपली, बस अभी इतना समझना है। अब ये क्या है, इस 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि 2 पॉइंट ऐसी वैल्यू है x की जिसपे y 0 हो रहा है और ये एक्स स्क्वायर है, 2 रूट पॉसिबल है तो दोनों रूट मिल गए, एक रूट ये एक रूट ये। आपसे कभी कोई पूछे कितने रूट्स हुए ये फोटो देख करके तो आप बोलिएगा 2, क्योंकि 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट कर रही है। फिर ये हुआ, ये भी एक टाइप का है पैराबोला। ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस के, एक ये पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड से पूछेगा किसी भी स्कूल में कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब क्यों होता है कि वो उसके रूट्स है, वाई एक्सिस पे कट करिए वो रूट क्यों नहीं हुए। जो आपको मैंने समझाया है मुझे पता है कि वो उनको नहीं मालूम होगा, आप फिर से चेक कर लीजिएगा। वैसे ऐसा नहीं कि स्कूल में कम पढ़ाते हैं कुछ, लेकिन टीचर को नॉलेज होता है, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ें पढ़ाते हैं इसलिए वो बोर हो जाते हैं बताने में। बस वो ऐसे बता देते हैं, काम चाहते हैं। मेरे टीचर ने मुझे ऐसा ही बताया था। अब हालांकि वो टीचर अच्छे थे, बुरे नहीं थे, वो काफ़ी नॉलेजेबल टीचर थे, लेकिन हो सकता है उस दिन उनका मूड खराब हो, कुछ भी हो सकता है। केस 2, ये तो कोई अलग अलग रूट, एक रूट ये एक रूट वो, मान लेते हैं इसको V1, इसको मान लेते हैं V2 रूट, अलग अलग रूट है। अब इसमें देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 2 कॉमन रूट्स, यानी कि एक ही रूट है, एक ही रूट है लेकिन वही रूट दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, मींस लाइक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, जिसको हम लोग जैसे कोई भी सर्कल होती है उससे कोई टेंजेंट पास करती है तो हम उसे कहते हैं कि वो एक पॉइंट से पास किया, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट से पास किया जाता है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, ये आपके बाउंस कर गया हो वो चीज़, भूल जाइए वो चीज़। अब इसका मतलब क्या है, इसमें मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे वैल्यू 0 हो रही है y की, लेकिन ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट पॉसिबल है, यानी कि हम दोनों रूट यही मान लेंगे कि यही इसके दोनों रूट्स हैं। जैसे मान लें इसकी वैल्यू 5 है तो हम मान लेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट 5 ही है, क्योंकि ये 2 रूट पॉसिबल होंगे, ये थ्योरम कभी गलत हो नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि ये ऐसे बना हो ग्राफ, आपसे पूछ लिया जाए कि ये कितने रूट पॉसिबल है, आप पहले क्या देखोगे, कितने जगह कट कर रहा है, तो आप देखोगे एक ही जगह टच कर रहा है, आप बोलोगे ठीक है, लेकिन क्या है ये पैराबोलिक शेप में है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, यानी कि 2 रूट पॉसिबल है, तो आप बोलोगे ये कॉमन रूट का क्वेश्चन है इसकी, यानी कि दोनों रूट की वैल्यू सेम है, इसीलिए। तीसरा केस आता है नो रूट्स, टच ही नहीं कर रहा है उन्होंने, जैसे ऐसे है या फिर ऐसे है, अब टच ही नहीं कर रहा है एक्सिस, इसका मतलब इसकी वैल्यू है ही नहीं, इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, नो रूट्स। लेकिन वो रूट भी निकल सकते हैं अलग तरीका से। खैर आपको बस इतना समझ में आ गया होगा, इस तरह से नॉट पॉसिबल। एक है केस जिसमें डिस्टिंक्ट रूट, एक है जिसमें कॉमन रूट्स, एक में है नो रूट्स, ये 3 चीजें हैं। अब आगे हम चलते हैं क्यूबिक पे। अब हमारे पास इक्वेशन है क्यूबिक की, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। हम जैसे करते थे पहले x की वैल्यू 0 करते हैं, उसका फिर x की वैल्यू मान लें 1 पुट करते हैं, फिर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, फिर वापस चलते हैं x की वैल्यू -1 -2 माइनस ये सब पुट करते हैं, तो y की कुछ वैल्यू आएगी, तो उससे हम पॉइंट पॉइंट करके शो करते हैं कि कैसे जाएगी। तो पहले पुट किए हमने 0, फिर 0 आई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू 0 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर x की वैल्यू 1 तो 1 क्यू माइनस 4x माइनस 3, फिर x की वैल्यू 2 तो वैल्यू 0 आ जाएगी, आप पुट करके देख लीजिएगा। फिर वापस आइए, -1 पुट किया तो वैल्यू 3 आई y की, फिर x की वैल्यू -2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आई। अब हमने पुट किया -2 0, फिर इस तरह करते करते फिर यहाँ पे कुछ आएगी वैल्यू, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है -2 0, ये पॉइंट हो गई। फिर हमने पुट किया -1 3, कहीं इस जगह पॉइंट होगा कुछ -1 3 पे, उस तरह 0 0, यानी कि पॉइंट ये है 0 0, फिर पुट किया 1 -3, फिर हो गई 1 -3, फिर कहीं ऊपर हो गई, सॉरी इस जगह हो गई 1 -3, फिर 2 0, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, इस तरह से बनेगा। आपको
मेन ग्राफ ये बनाने में फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको बस ये फोकस करना है जो मैं कह रहा हूँ, जितने नंबर पे कटेगा उतना उसका रूट्स होगा। जैसे लीनियर था तो वो एक ही जगह कटेगा, क्वाड्रेटिक था तो वो 2 जगह कटता, लेकिन उसमें 3 केस थे। पहला केस था इक्वल रूट्स है, यानी कि एक ही जगह कट रहा है, लेकिन 2 रूट्स उसका हमें पता है कि 2 रूट्स है, इसी कारण दोनों रूट वही रूट होंगे, इसलिए मैं कॉमन रूट कहा गया। फिर उसके बाद एक आया जिसमें 2 अलग रूट थे, वो तो पता चल गया। एक रूट और थे जिसमें रूट थे ही नहीं, एक और केस ऐसा था, उसे नो सॉल्यूशन हुआ वो। उसी तरह जब ये है मीन्स लाइक क्यूबिक का पावर 3 है, यानी कि 3 रूट पॉसिबल है। इसमें क्या क्या केस हो सकता है? पहला केस कि अलग रूट हो। मैंने आपको बताया भी कि मैं आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि x की ऐसी वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू 0 आ जाए, उसी को रूट कहते हैं। इस कारण से हम इस जगह पे ले रहे हैं, इस लाइन पे, कि जितनी जगह कट करेगी उतनी जगह y की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम इसे इस तरह से रूट निकाला जाता है। x की वैल्यू -2 0, एक x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू -2 फिर 0 और 2, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट है, 3 पॉइंट पुट करने से ये वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये तीनों इसके रूट्स हैं। तो कितने रूट पॉसिबल है? एक ये, एक 2 3, तीनों x को काट रहे हैं। अब एक केस बनता है, इसमें भी इक्वल हो सकता है कि मान लो तीनों रूट इक्वल हो, मान लो कोई एक्स्ट्रा 5 ऐसा वैल्यू हो, 5 पुट करने से आपकी ये वैल्यू 0 आ रही हो, लेकिन 3 रूट पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि तीनों कॉमन रूट है। इसका मतलब यही है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, एक ही जगह कट कर रहा है, ये देखिए स्ट्रेट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आया ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है, बस ये स्ट्रेट सिंपल आ रहा है, इस पर कंबाइन कर रहा है और निकल जा रहा है, सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, टच नहीं सॉरी कट कर रहा है। लेकिन जब इक्वल रूट्स हो वो बस टच करती है, ये बस टच कर रही है ना, कट नहीं कर रही, एक ही जगह बस है ये। लेकिन जब केस 2 अब आते हैं कि मान लेते हैं कि एक रूट्स आपकी अलग हो, बाकी 2 रूट सेम हो, ये भी हो सकता है। एक रूट ये हो और बाकी 2 रूट, जैसे फिर एक जगह कट की फिर आई, फिर 2 जगह कॉमन, जैसे एक रूट होगी 1, बाकी दूसरे रूट होगी 2, तीसरे रूट भी हो गई 2, ऐसा हो सकता है। ये उस केस है। एक केस और हो सकता है नो सॉल्यूशन, इसमें भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो फिर से मैं एक लास्ट समरी कर दूं। सबसे पहले हमें कोई इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन को हम ग्राफ में पुट करते हैं। ग्राफ में पुट करने का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो उतने उसके रूट्स पॉसिबल हैं। फिर मैंने लीनियर में बताया कि एक जगह कट कर रहा है, तो कैसे ग्राफ बनाना है ये मैंने बताया। और क्यों उसमें हम देखते हैं एक्स एक्सिस कट करने, ये भी मैंने बताया, क्योंकि ऐसी वैल्यू से y 0 हो जाए उसे हम कहते हैं उसके रूट है, इस कारण हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। फिर मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 पॉसिबल है। तो 2 पॉसिबल उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उसमें 2-3 तरह केस हो सकते हैं। एक ऐसा केस जो अलग रूट हो, एक है जो सेम रूट हो, एक है जो उसमें रूट हो ही ना। फिर इसमें आए क्यूबिक में हमने बनाया, कैसे ग्राफ बनाया आपको मैंने बताया। फिर बताया कि इसमें भी केस हो सकते हैं। एक केस क्या, 3 रूट इक्वल हो, एक केस क्या, एक रूट अलग हो बाकी 2 रूट इक्वल हो, एक केस क्या इसमें रूट्स हो ही ना, ये तो कॉमन सा बात है। तो अब बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो बोर्ड पर है वो मैं भी पढ़ाना चाहता नहीं था, क्योंकि बेसिकली टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन मैं अगर ये नहीं लिखता बोर्ड पे तो काफ़ी बच्चे बोलते सर आपने ये छोड़ दिया, आपने रिमाइंडर थ्योरम छोड़ दिया है, फिर आपने फैक्टर थ्योरम छोड़ दिया है, फिर इसके आगे और डिवाइड रूल छोड़ दिया है। मैं सीरीज वाइज पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और जो प्रॉपर इस सब्जेक्ट का है मैं वही पहले बता रहा हूँ। जब तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा नहीं आपको, तब तक ये बताना मेरे लिए बकवास सी बात है। अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने के बाद, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होता है मैंने बताया। अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके 2 रूट पॉसिबल है। अगर डिग्री 3 है उसके 3 रूट पॉसिबल है, डिग्री 1 है तो 1 रूट पॉसिबल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है, मैंने बताया आपको अभी भी। यानी कितने रूट पॉसिबल है? 2। मान लेते 1 रूट है अल्फा, 1 रूट है बीटा, ठीक। अब कहा गया कि वो 2 रूट कैसे निकाला जाए। एक तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टर निकाला जाता है, किस फैक्टर के कारण वो 0 हो रहा है उस फैक्टर को निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक में बताऊंगा। दूसरा मेथड है कि एक मीन्स कोई कॉन्सेप्ट दिया गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आप सोचो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? बहुत आसान तरीका है जानने का, लेकिन मुझे बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोई काम आएगा ही नहीं इस बात को जानकर। आपको जो काम आएगा बस वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अल्फा एक रूट है, बीटा दूसरा रूट है, इक्वल टू -b/। क्या है? बी टर्म, यानी कि ये कोफिशिएंट बाय मीन्स एक्स की कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट,
बीच में माइनस लगा तो माइनस बी बाय ए, और दूसरी इसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट इसकी हो गई इक्वल टू सी बाय, यानी कांस्टेंट टर्म बाय इसकी टर्म, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 36x प्लस 36 है, तो हम निकालते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा, मान लेते दो रूट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई यानी कि 36 बाई सी कोफिशिएंट 1 है, 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 36, ये वाली टर्म बाय 1, यानी कि दो टर्म मिलेगा, इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में बताऊंगा, यानी फिलहाल इतना ही आप समझ लो, बस मैंने लिख दिया है, मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तब जब क्वालिटी कंप्लीट होगी आपकी। तो आज इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिसे समझ नहीं आई वीडियो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखें, वरना मैं हूँ समझाने के लिए। कोई फीडबैक सजेशन देना हो प्लीज़ दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और दोस्तों शेयर करो, और दोस्तों से ज़बरदस्ती करवाओ भी, और हाँ लाइक करना भूलना मत। तो साइनिंग ऑफ, अंकुर सिन्हा।